पॉलिटी के आज के वीडियो में आज हम भारतीय संविधान के स्रोत की चर्चा करेंगे। अगर हम भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 70% प्रावधान भारतीय संविधान के जोड़े गए हैं। जैसे अगर हम चर्चा करें तो संघीय तंत्र की बात करें, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है, न्यायपालिका हो गई, लोक सेवा आयोग हो गया, आपातकालीन उपबंध और जो प्रशासनिक विवरण है उसकी चर्चा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भी प्रावधान है जो अगर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से लगभग 70% जो संविधान का भाग है वो कहाँ से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। उसके बाद अगर हम देखें तो विभिन्न देशों से भी कुछ प्रावधान कुछ न कुछ जोड़े गए हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य हो गया, मूल अधिकार हो गया, और उसके बाद फिर संविधान की जो प्रस्तावना है उसके विचार, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब प्रावधान किसी न किसी देश से जोड़े गए हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो लगभग 10 देशों का प्रभाव रहा है। तो 10 देशों के प्रभाव रहा है जिसमें भारतीय संविधान में जिससे कुछ न कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। तो उसमें है फ्रांस, रूस, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका। अगर हम मैप में देखें इन्हें तो संविधान का जो स्रोत है उन्हीं देशों का प्रभाव रहा है जिस पर ब्रिटेन का किसी न किसी रूप से शासन रहा है या फिर इनडायरेक्ट रूप से उससे संबंध रहा है ब्रिटेन का। तो अगर हम देखें तो इसमें कनाडा हो गया जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और यूएसए हो गया जो अमेरिका हो गया। तो 2 देश हो गए नॉर्थ अमेरिका के। अब देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के 2 देश। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जर्मनी, यहाँ हो गया जर्मनी, और उसके बाद फिर फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, और आयरलैंड। यहाँ यूरोप वाले हिस्से में देखेंगे तो 4 देश इधर हो गए, और एक देश हो गया रसिया। जैसे सार का भी पार्ट से कुछ लिया गया है। जैसे अगर देखेंगे मौलिक कर्तव्य की बात करें और उसके प्रकार जो न्याय के प्रकार हैं प्रस्तावना में उनकी बात करें तो कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। जो तत्कालिक समय में यूएसएसआर हुआ करता था उससे लिया गया है। तो एक देश ये हो गया। और उसके बाद अगर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से कुछ प्रावधान लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। और ये अफ्रीकन कंट्री में केवल दक्षिण अफ्रीका है। जैसे संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक जापान देश है, इधर जापान। तो ये अगर देखेंगे तो जापान से जो विधि का शासन होता है उसे लिया गया है। तो ये 2 देश हो गए जो हमारे यहाँ एशिया के हो गए, और एक देश अफ्रीका का हो गया, और एक देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो कुल मिला के जो 10 देश हैं उनका प्रभाव जो है वो भारतीय संविधान में रहा है। आइए हम इनको याद करने का ट्रिक जानते हैं। तो इसका ट्रिक है फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। कोई है वो बोल रहा है फारूक से कि आज अमेरिका जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। और आप जानते हैं भारत से पहले ही जो अमेरिका था वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। तो फा से हो जाएगा फ्रांस, यहाँ की जो ट्रिकी वर्ड है, तो फ्रांस हो गया। उसके बाद फिर रू से हो जाएगा रूस, और क से हो जाएगा कनाडा, और आ से हो जाएगा आयरलैंड, और ज से हो जाएगा जर्मनी, और अमेरिका से हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन से हो जाएगा ब्रिटेन, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और जा से हो जाएगा जापान, और द से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से देशों का प्रभाव रहा है जो भारतीय संविधान है उसमें। तो 10 देश हैं हम जानते हैं जिनका प्रभाव रहा है। कौन कौन से हैं, तो फ्रांस हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका। आइए हम बात करते हैं कि किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। ये हो गया हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं या अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका से जो प्रावधान लिए गए हैं उनकी बात करें सबसे पहले, तो अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत उसे लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा, जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है उस प्रकार से हटाया जाएगा, यह लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लिया गया है। उसके बाद फिर प्रस्तावना का विचार जो है, और विधि के समक्ष जो समता का प्रावधान है मूल अधिकार में आर्टिकल 14 में, उसे भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। और हम जानते हैं कि जो भारत का प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है।
तो हम भारत का लोग जो है वो कहाँ से, बी द पीपल ऑफ इंडिया, वो अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। उसके बाद अगर हम देखें तो कनाडा का, ये हो गया कनाडा। तो कनाडा के संविधान से जो है जो चीज़ें ली गई हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है उसका प्रावधान, और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ए कि जो भी शक्तियाँ होगी ये केंद्र में निहित होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे जो केंद्र है वो करेगा उसके बारे में परामर्श, वो चीज़ें हैं। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटेन हो गया, ये हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और परम अधिकार लेख हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, और द्विसदनात्मक व्यवस्था जो हो गई वो कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पे जैसे जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा, उसका जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद ये हो गया आयरलैंड। आयरलैंड से जो प्रावधान जोड़े गए हैं यहाँ पे, तो आयरलैंड से जो प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे कहते हैं डीपीएसपी, वो हो गया। उसके बाद फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। जबकि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रांस, ये हो गया हमारा फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, जो प्रस्तावना में आप देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे यहाँ स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और समानता और बंधुत्व जो 2 प्रकार की समता है, जो प्रतिष्ठा और अवसर में समता और बंधुत्व का आदर्श जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद फिर जर्मनी से बात करें, जो यूरोप की कंट्री है एक और, तो जर्मनी का जो है उससे जो प्रावधान लिया गया है उसमें है आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है उसका प्रावधान लिया गया है, कहाँ से, जर्मनी से। जबकि अगर आपातकाल का प्रावधान देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया है, 1935 से। तो और लेकिन अगर हम देखें कि मूल अधिकारों का कैसे स्थगन किया जाएगा तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो सोवियत संघ रूस है, यहाँ हो गया सोवियत संघ रूस जिसे हम यूएसएसआर या रसिया कहते हैं। तो रसिया से जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था 4K पार्ट, जिसमें आर्टिकल 51 का जोड़ा गया था, उसमें 10 स्टार्टिंग में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, वो कहाँ से लिया गया है, 1976 में जोड़ा गया था, मिनी संविधान संशोधन जो था। तो उसके बाद फिर जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं, तो सोवियत संघ से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया। उसका प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय जो हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके आदर्श जो हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो रसिया से लिए गए हैं। उसके बाद जापान की बात करें, हो गया जापान। तो जापान से जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें जो है विधि का द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, और अगर प्रस्तावना की विचार की बात करें तो प्रस्तावना का विचार जो है यूएसए अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से प्रेरित है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 है, आप देखेंगे आर्टिकल 19 तो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो आर्टिकल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 108 में चर्चा है, तो संयुक्त बैठक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका का यहाँ लोकेशन देख सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत आए थे, ये हम आपको तरीका बताए थे कि तो 20वीं सदी में आए थे, 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी, और ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो 20वीं सदी में तो भाग 20 में जो है अगर देखेंगे तो संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन इसका प्रावधान कहाँ है, तो भाग 20 में है। और कब कौन आए थे, गांधी जी आए थे। कहाँ से आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से कौन सा जो प्रावधान है लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन हम अगर बात करें जो राज्यसभा के सदस्य हैं
उन्हें कैसे मनोनीत किया जाएगा, तो इसका प्रावधान जो है आयरलैंड से लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ आयरलैंड हो गया। तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका नामांकन कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और जबकि अगर निर्वाचन की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो मनोनीत करने का प्रावधान जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे ये नामांकन का प्रावधान है, तो ये 1900 जो यहाँ पे आयरलैंड का जो संविधान है उससे लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाएगा। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो जो निर्वाचन की पद्धति है राज्यसभा के सदस्यों की, वो कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम से कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे आपातकालीन प्रावधान हो गए, संघीय सिस्टम हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, और उसके बाद फिर राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ से लिया गया है। लोक सेवा आयोग हो गया, अंतरिम स्वायत्तता हो गई। उसके बाद फिर अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, उपराष्ट्रपति की अवधारणा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा उसकी चर्चा। तो महाभियोग जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि उसी प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। तो कहाँ से प्रावधान लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आयरिश जो संविधान है उससे डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसे लिया गया है, और राष्ट्रपति की चुनाव की विधि जो है वो लिया गया है। और उसके बाद फिर राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होगा, राज्यसभा में जो सदस्य नामांकित होंगे वो कैसे होंगे, इसके बारे में जो प्रावधान है वो आयरिश संविधान या फिर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर के संविधान या रसिया के संविधान की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, और उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के न्याय जिसे हम कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इनकी चर्चा कहाँ की गई है, तो यूएसएसआर में की गई है, प्रस्तावना में जो चर्चित है। तो उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका से अगर देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो राज्यपाल का जो निर्वाचन की पद्धति है वो कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जापान की बात करें तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से अपनाया गया है, तो जापान से। उसके बाद ब्रिटिश का संविधान, यूके के संविधान से बात करें तो कानून के समझ समता की बात करें तो कानून की समझ समता जो है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और जबकि अगर देखेंगे जो विधि का समान संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है, तो विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद फिर एकल नागरिकता जो है, सिंगल सिटीजनशिप, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और कानून का नियम जो है, नियम ही सर्वोच्च होगा, यूके के संविधान से। और सीएजी का कार्यकाल जो है, जो सीएजी होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से। और सरकार का संसदीय स्वरूप, जिसे अगर हम देखें लोकसभा और राज्यसभा जो है, निषेधात्मक व्यवस्था जो है अगर देखेंगे तो वो भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद कनाडा से जो प्रेरित है अर्धसंघीय ढांचा जिसे हम कहते हैं। और केंद्र में जो है देखेंगे तो केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में। अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है कि जो विशेष शक्ति जिसपे राज्य भी कानून नहीं, मतलब कि अगर देखेंगे तो समवर्ती सूची और केंद्र सूची और राज्य सूची तीनों में वर्णित नहीं हो, तो अगर वो किसी अन्य प्रावधान है तो उस पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगा। यही होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। उसके बाद जर्मनी हो गया, तो जर्मनी में से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का जो निष्कासन किया जाता है उसके बारे में प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना जो है उसका विचार जो है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार का निरस्तीकरण कैसे किया जाएगा, ये अगर देखेंगे इसका जो तरीका है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद फ्रांसीसी संविधान जो है उससे अगर देखेंगे तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श है वो लिया गया है। और गणतंत्र की अवधारणा जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। धन्यवाद।